समय प्रयागराज में है मंत्रियों का भी संगम, इस संगम नगरी में तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी आपको नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। 54 मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया और इसमें कई बड़े प्रस्ताव जो है वो पास हुए हैं। कई निवेश के प्रस्ताव आए, निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई है। प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन पर भी चर्चा हुई है। बहुत महत्वपूर्ण यह बैठक। 3 नगर निगम के बॉन्ड जारी होंगे, प्रयागराज आगरा के बॉन्ड जारी होंगे। बड़े फैसले लिए गए हैं। आज कैबिनेट की बैठक हुई, वाराणसी के नगर निगम बॉन्ड भी जारी होंगे। तो काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही, क्योंकि आज महत्वपूर्ण बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू हुई और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और इसके बाद अब सभी मंत्री संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं तमाम मंत्रीगण और ऐसे में बताया जा रहा है कि सभी मंत्री आज आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और इसको लेकर देखिए अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि महाकुंभ ऐसा स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम हो, और जो कैबिनेट की बैठक हुई है वो राजनीति से जुड़ी हुई है। बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ स्नान करेंगे संगम नगरी में और त्रिवेणी संकुल से ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये बैठक हुई और बोट के सहारे सभी मंत्री जाएंगे और स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे इस महापर्व में। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी के मंत्री संगम में जुटे। बहुत महत्वपूर्ण आज की ये बैठक रही और क्योंकि इसमें 54 मंत्री इस बैठक में शामिल हुए, तैयारियां पहले से की जा चुकी थी। बैठक अब खत्म हो गई है। अब संगम में पवित्र स्नान बाकी है। सभी मंत्री जो आज प्रयागराज में हैं वो त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, मां गंगा से आशीर्वाद लेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसी कड़ी में संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और पूरा मंत्रिमंडल आज प्रयागराज में है। एक बड़ी बैठक आज आयोजित हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो पास हुए हैं। तो इस बैठक में 3 मेडिकल कॉलेज खोले जाने की भी बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। बॉन्ड भी इसमें जारी होंगे, साथ ही साथ छात्रों को लैपटॉप और मोबाइल देने पर भी चर्चा। तो सीधे सीधे दिल्ली जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसे साधने के लिए ये कोशिश है और कई बड़ी सौगातें भी दी जा रही है। और मेरे सहयोगी विक्रम इस समय ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या तस्वीरें अभी निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, अगर अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट खत्म करके उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म की और उसके बाद वो सीधे अरेल घाट पर आ गए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सामने उत्तर प्रदेश सरकार के सारे मंत्री एक बोट पर सवार हैं और उस बोट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और जितने भी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री सब जितने मौजूद हैं वो सभी अब यहां से स्नान करने के लिए रवाना हो रहे हैं। यहां से अरेल घाट से पूरी गंगा नदी को पार करके संगम नोज पर पूरा मंत्रिमंडल जाएगा, मंत्रिपरिषद जाएगा और वहां पर स्नान करने का काम पूरी तरीके से जितना भी मंत्रिपरिषद है वो पूरी तरीके से करेगा। और उसके लिए देखिए अभी यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी कहा जाए एक तरीके से, जो जल पुलिस है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से यहाँ पर लगाई गई है। आप देखिए सब जगह पर अगर आप देखेंगे आसपास सभी जगहों पर पुलिस फोर्सेस पूरी तरीके से डिप्लॉय की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो पूरी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। और अब सामने आप देख रहे हैं जो बोट अभी वो जा रही है, सामने की तरफ आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पर सारे मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। सामने बिल्कुल देखिए पंछियों के बीच में, अविरल गंगा के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बोट है वो संगम नोज की तरफ बढ़ रही है। चारों तरफ से सिक्योरिटी ने उसको कवर किया हुआ है और जो नाव है वो सीधे
ये संगम नोज की तरफ बढ़ रही है, जहां त्रिवेणी संगम होता है उस जगह की तरफ बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें सवार हैं और एक बड़ा संदेश है। देखिए ये तस्वीर जो दर्शक हमारे अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बड़ा कहा जाए कि जिस तरीके से सरकार से एक प्रयागराज कुंभ में जिस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही थी कि सरकार किस तरीके से काम करे, मुख्यमंत्री किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो, मुख्यमंत्री की क्या भूमिका हो, वो सारी चीजें यहाँ पर एकदम वर्ड टू वर्ड होती हुई दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ में के स्नान के लिए आए हुए हैं। जो लोग और आस्था की डुबकी लगाने के लिए अलग अलग राज्यों से आए, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो आप देख सकते हैं जिस घाट पर मेरी मौजूदगी है अभी, ये अरैल घाट है और सामने की तरफ अगर आप दूसरी तरफ मैं कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएंगे कि उस तरफ जिस तरीके का जन सैलाब दिखाई दे रहा है, वो आज जो स्नान लगातार हो रहे हैं, जो सामान्य स्नान हो रहे हैं, जो लोग आकर स्नान कर रहे हैं, रोज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। यानी कि एक तरफ पूरी तरीके से जो लोग अपना स्नान कर रहे हैं उनको दिक्कतें भी ना हो, और पूरा मंत्रिपरिषद जहां एक तट पर पूरा जनसैलाब आस्था का, तो दूसरी तरफ सरकार खड़ी है कि कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। और अब खुद जनता के मुख्यमंत्री अपनी जनता के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हुए दिख रहे हैं। आप सामने देखिए वो तस्वीरें जो पूरी तरीके से जाहिर करती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे भारत में सबसे ज्यादा पसंद क्यों किया जाता है, उनकी विश्व लोकप्रियता क्यों है, क्योंकि लगातार वो जमीन से जुड़े रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, किस तरीके से उनके लिए काम करना है, किस तरीके की चीजें बढ़ानी, वो साफ तौर पर पूरी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और देखिए एक जिस तरीके से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर निकले हैं, साफ तौर पर देखिए चारों तरफ की तस्वीरें अगर आप देखेंगे, ये तस्वीर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होने की वजह से ही संभव हुई है। और जो यहाँ पर आप देखिए अविरल गंगा, साफ जल, बिल्कुल पुलिस फोर्सेस हर जगह डिप्लॉय, जल सेना, एनसीआरएफ, एनडीआरएफ सभी पूरी तरफ से डिप्लॉय हैं और एक मनमोहक दृश्य पूरे प्रयागराज में कुंभ पर देखने को मिल रहा है। और उसी के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कश्ती जो लगातार त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ रही है, जहां एक तरफ पूरा विश्व उल्टा हुआ है, पूरा विश्व आया हुआ है आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी सरकार के साथ, अपने पूरे मंत्रियों के साथ दूसरी तरफ कैबिनेट करते हैं और उसके बाद अब खुद वो अपनी जनता के पास जाकर साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि जो पूरे मंत्रिमंडल के साथ आज आस्था की डुबकी, आज त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। एक साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर जिस चीज के लिए बड़े स्तर पर फेमस है कि हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, वही तस्वीरें पूरी तरीके से साफ तौर पर यहाँ पर प्रदर्शित होती हुई दिख रही हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, जिस चीज के लिए उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है कि वो जमीनी स्तर पर जुड़कर अपने जो लोग हैं उनसे जुड़कर काम करते हैं, वही तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पर सामने दिख रही हैं। देखिए मैं कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएंगे दूसरी तरफ, तट का जो दूसरी तरफ है जहां पर मेरी मौजूदगी है, अरैल घाट के दूसरी तरफ देखिए कितना जन सैलाब है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। 9 करोड़ 56 लाख लोगों ने अभी तक की स्नान कर लिया है और उसके बाद अब भी स्नान लगातार जारी है। 10 दिन के अंदर 9 करोड़ 56 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है और किसी तरीके की अनहोनी नहीं, व्यवस्थाएं बिल्कुल वैसी चाक चौबंद जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया था। और उसके बाद अब खुद जब सरकार जनता के साथ जुड़ी होती है तो आम लोगों की उम्मीदें और बढ़ती हैं, आम लोगों का रुझान और बढ़ता है, आम लोगों का लगाव और बढ़ता है। और वही साफ तौर पर गंगा घाट पर, त्रिवेणी पर, त्रिवेणी घाट पर देखिए इस बैठक की हर तरफ चर्चा भी हो रही है और एक अलग ही दृश्य इस बैठक का देखिए नजर आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि कैबिनेट बैठक का इस तरह से दृश्य नहीं नजर आता है, लेकिन अखिलेश यादव यहां पर अब निशाना साध रहे। वो कह रहे हैं कि ये तो राजनीति है, संगम एक ऐसी जगह है, महाकुंभ एक ऐसी जगह है, वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बैठक करके राजनीति की जा रही है। मतलब अखिलेश यादव यहां पर भी बोलने से नहीं चूके। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने साफ तौर पर एक बात बताई कि सबसे पहली बात, आज एक बड़ा दिन कुंभ के साथ साथ और है। आज ही से 1 साल पहले 22 जनवरी 2024 में
राम मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 1 साल हो गए हैं उसको, और उस वैसे में ही एक बड़ा दिन है आज। और ऐसे में अगर प्रयागराज में सरकार को कैबिनेट करने का मौका मिलता है तो सरकार वैसे भी नहीं छोड़ेगी, और किसी भी सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए जो हिंदुत्व को लेकर या सनातन को लेकर किसी भी तरीके की अपनी उम्मीदें हैं, अपना सोर्सेज रखती हैं। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि आज के दिन प्रयागराज की नगरी पर बैठकर, संगम के तट पर बैठकर अगर कैबिनेट करने और सरकार के अपने मंत्रियों के साथ, सहयोगियों के साथ बैठकर बात करके विकास कार्यों को बड़ा स्तर पर बढ़ाने का मौका मिला, तो जहां एक तरफ गंगा यमुना सरस्वती जी का आशीर्वाद मिला, तो वहीं रामलला का भी आशीर्वाद मिल रहा है। 1 साल पूरे हो गए, तो ऐसी चीजें साफ तौर पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ेंगे। और इसी वजह से आज जब यहाँ पर जो तस्वीरें सामने दिख रही हैं, पीछे जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो तस्वीरें ही साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि सरकार अपने इस एजेंडे पर पूरी तरीके से क्लियर है। सरकार को विकास करना है, सरकार को जमीन पर उतर कर विकास करना है, सरकार को लखनऊ में बैठ के नहीं चलाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा परसेप्शन ये बदल दिया है कि वो मुख्यमंत्री मैं नहीं हूं जो लखनऊ में बैठ के सरकार को चलाऊं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जो तस्वीर आपको सामने दिख रही है, जो जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में रहकर उनसे बातें करते हैं, समस्याओं को समझते हैं, देखते हैं और उसके बाद उसका निराकरण करते हैं। और आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में जब कैबिनेट की तो ये चीज साफ कर दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री नहीं है जो सिर्फ लखनऊ में बैठकर आदेश जारी करें, वो ग्राउंड पर उतरते हैं, समस्याओं को समझते हैं और उसका निराकरण करते हैं। जी। और विक्रम, क्या ये पहली दफा ऐसा हो रहा है जब इस तरह से प्रयागराज में एक पूरी कैबिनेट आ गई हो और यहाँ पर एक बैठक चल रही है, या इससे पहले भी हो चुका है? और इस बैठक के माध्यम से आखिर विपक्ष को क्या संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि अखिलेश यादव का वो बयान भी याद है जब उन्होंने कहा, हरिद्वार में जब उन्होंने डुबकी लगाई तो इस दौरान भी उन्होंने कहा कि कोलकाता तक मां गंगा है और आप कहीं पर भी स्नान कर लीजिए। उस बयान के बाद पूरा मंत्रिमंडल यहां पर है और स्नान भी कर रहा है, यहां से महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी का जो बयान आया हरिद्वार को लेकर, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि महाकुंभ का जो इतिहास है वो साफ तौर पर यह है कि अमृत की बूंद जब धरती पर 4 जगह गिरी तो उसमें एक जगह प्रयागराज है, और प्रयागराज में ही अलग अलग तिथियों के अनुसार अलग अलग जगहों पर प्रयागराज में कुंभ मनाया जाता है। और ऐसे में जब अगर आप हरिद्वार में स्नान करें या कहीं पर भी स्नान करते हैं, उनकी महत्ताएं अलग हैं, लेकिन इस समय महाकुंभ के समय पर जो लोग भी यहाँ पर स्नान करते हैं उसका पूरी तरीके से पौराणिक तौर तरीके से पूरी तरीके से बताया गया है कि उसका महत्व क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जी का जो बयान आया उसके बाद से सरकार की तरफ से भी कई बयान आ चुके हैं कि कहीं ना कहीं सनातन को लेकर जिस तरह की बातें होती हैं। आज जयवीर सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने हिंदी खबर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर ये बात बताई, कपिल देव अग्रवाल ने भी इस बात साफ तौर पर बताई कि अखिलेश यादव की ये बयान साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और साफ तौर पर जिस तरीके की जिस वोट बैंक को साधने का काम अखिलेश यादव अपने स्तर से करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक भी उनके हाथ से जाएगा। साथ ही साथ जो लोग अभी दूसरे जो जाति के हैं या धर्म के हैं जो जुड़े हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से दूर होते हुए नजर आएंगे। तो साफ तौर पर है सरकार का एजेंडा क्लियर है कि सरकार क्या करना चाहती है। विपक्ष उन पर जो भी बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए उलट कर उनके सामने आ रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए विक्रम, क्योंकि लगातार बड़े फैसले तो सीएम योगी आदित्यनाथ लेते ही हैं, लेकिन आज ऐसे कौन से वो बड़े फैसले रहे इस पवित्र धरती से जो सीधे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए फायदा पहुंचाएंगे? कौन से वो बड़े फैसले रहे, किस पर फोकस रहा? देखिए, आज जब कैबिनेट हुए तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके पूरे कैबिनेट को ब्रीफ किया। सबसे बड़ी बात ये बताई जाए कि एरो स्पेस और डिफेंस पॉलिसी को लेकर 2017 में जिस तरीके से सरकार ने पॉलिसी बनाई थी, 2018 में माफ करिए, जो पॉलिसी बनाई थी वो कहीं ना कहीं अब उसकी पॉलिसी का समय खत्म हो चुका था। तो उस पॉलिसी को दोबारा से रिवाइव करके इन्वेस्टमेंट को उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर बढ़ाए जाने के लिए पॉलिसी दोबारा योगी सरकार लेकर आई है। युवाओं को मोबाइल और टैबलेट लगातार जिस तरीके से योगी सरकार लगातार वितरित करवा रही है, तो उसमें मोबाइल और टैबलेट की बजट को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव आज कैबिनेट ने पास किया है। साथ ही साथ बलरामपुर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर
KGMU का एक सैटेलाइट सेंटर बन रहा था, एक सैटेलाइट सेंटर बनना है, उसके प्रस्ताव को भी आज योगी सरकार ने पास किया। और सबसे बड़ी चीज स्वास्थ्य विभाग के लिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए कि PPP मॉडल पर 3 जनपदों में PPP मॉडल पर जो मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाने के प्रस्ताव को भी आज सरकार ने मंजूरी दी। और इन सभी से बड़ा सबसे चीज बनारस, प्रयागराज और आगरा कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स अब मार्केट में जो है वो शेयर किए जाने की बात योगी सरकार ने की और इसके प्रस्ताव को भी योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। यानी कि जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास और इस खबर पर हमारी लगातार नजरें बनी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।